अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम वर्ड्स जो कि डेबिट एंड क्रेडिट हैं उससे क्या मुराद है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्रीज में जो डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज की जाती हैं उसके पीछे जो है लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट से क्या मुराद है। डेबिट द अमाउंट रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, कि किसी भी अकाउंट जो कि हमारे पास एक डिटेल होती है किसी आइटम या पर्सन के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिया हमने कैश, कि कैश के बारे में जो डिटेल होगी कि कितना कैश बैलेंस हमारे पास मौजूद है, वो डिटेल को हम क्या कहते हैं, अकाउंट। तो डेबिट क्या कहलाता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं, कि द अमाउंट रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पर जो अमाउंट लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड डेबिट और डेबिट एंट्री। जबकि लाइकवाइज एनी अमाउंट एंटर ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट और क्रेडिट एंट्री। कि डेबिट एंड क्रेडिट की और कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि डेबिट जो है अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट लिखी जाती है उसको हम डेबिट या डेबिट एंट्री कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है किसी अकाउंट के तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं या क्रेडिट कहते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट इन ऑर्डर टू पास जर्नल एंट्रीज, जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल वो किताब होती है जहां पर एंट्रीज को या ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल मैनर से मुराद ये है कि सीक्वेंस वाइज, कि जनवरी 1 की एंट्री पहले होगी, फिर इस तरह जनवरी 2nd, 3rd, 4th, 5th और 30th तक ले जाएं या 31st ऑफ जनवरी तक ले जाएं, और इस तरह आप जो है सीक्वेंस में एंट्रीज करें। तो ये जो एंट्रीज की जाती हैं ये सीक्वेंस में की जाती हैं, और ये इस किताब को क्या कहते हैं, इस किताब को हम कहते हैं जर्नल या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इन ऑर्डर टू पास जर्नल एंट्रीज वी नीड टू फॉलो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम जब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो उसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हैं। अभी हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है हमारे पास कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट, जब भी एसेट या एक्सपेंसेस में, एसेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करें, और एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आप इनकर करते हो ताकि आप रेवेन्यूज को जनरेट कर सको। तो इन दोनों में जब भी इंक्रीज होगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस में जब भी इंक्रीज होगा तो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं, और इसी तरह जब भी एसेट और एक्सपेंसेस में डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड पर इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हमारे पास लायबिलिटीज, ऑल दोज ऑब्लिगेशंस जो कारोबार ने अदा करनी है, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में सेक्रीफाइस करवाएं कोई अमाउंट, तो हमारे पास लायबिलिटीज और कैपिटल, सरमाया जो कारोबार में ओनर इन्वेस्टमेंट करता है, आगे है कि वो इन्वेस्टमेंट जो ओनर कर रहा है, और रेवेन्यूज आमदन हो गई कि गुड्स को सेल करने से या सर्विसेज को रेंडर करने से जो आपको मिला या मिलेगा उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो हमारे पास लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू में जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब भी इनमें डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इधर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक एंट्री है कि ओनर ने जो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है 20,000 की। तो ओनर जब इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो बिजनेस को देखिए बिजनेस में कैश आ जाता है। कैश क्या है, कैश इकोनॉमिक बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है फ्यूचर में। तो कैश क्या है, एसेट है। एसेट जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में जब ओनर पैसा लेकर आता है तो कैश में इजाफा हो जाता है, और दूसरी तरफ उसका सरमाया कारोबार में कैपिटल जो है वो भी इजाफा हो जाता है, उसमें भी इजाफा हो जाता है। एक तरफ तो आपके पास कैश जो कारोबार में आ गया उसमें इजाफा हो गया, और दूसरी तरफ सरमाया जो कैपिटल है उसमें इजाफा हो गया, तो दोनों में इजाफा हुआ है। आप देखें कैश हमारे पास एसेट है और कैपिटल जो है सरमाया दूसरा है। ठीक हो गया। तो दो अकाउंट्स इधर इफेक्ट हुए हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो हम इसकी एंट्री इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डेट पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर्मेट हो गया जर्नल का। तो क्या हुआ, 20,000 का कैश लेकर आया तो कैश में इजाफा हुआ, तो कैश एसेट है, एसेट में जब भी इंक्रीज होता है डेबिट साइड पर 20,000 आ जाएंगे।
ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास जब सरमाया लेकर आया तो कारोबार में ओनर की इन्वेस्टमेंट में इजाफा इंक्रीज हुआ तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, 20,000 से। ठीक हो गया। तो ये एक एंट्री की एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है जर्नल में, तो वो समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।